हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रकरण मौलिक अधिकार की दैनिक पाठ्य योजना में के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां हमारी इंटर्नशिप हो रही है, नीचे कक्षा विषय लिखेंगे, दूसरी तरफ कालांश दिनांक समयावधि लिखेंगे। फिर प्रकरण का नाम होगा जो हमारा मौलिक अधिकार है, नीचे शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का कॉलम बनाएंगे। फिर पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, विद्यार्थी मौलिक अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी मौलिक अधिकार का अर्थ एवं संबंधित बातों का प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा अवबोध, विद्यार्थी मौलिक अधिकार का अर्थ व परिभाषा को अपने तरीके से स्पष्ट कर समझ सकेंगे। विद्यार्थी मौलिक अधिकार का अर्थ व उससे संबंधित तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। तीसरा अनुप्रयोग, विद्यार्थी मौलिक अधिकार की अवस्था व स्थिति से प्राप्त ज्ञान का भावी जीवन में प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी इससे प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षाओं में करेंगे। चौथा कौशल, विद्यार्थी मौलिक अधिकार से संबंधित मॉडल, चार्ट, चित्र आदि बनाएंगे। विद्यार्थी से संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे। पांचवा अभिरुचि, विद्यार्थी मौलिक अधिकार से संबंधित लेखों व समाचार पत्रों के अध्ययन व कार्यों में रुचि लेंगे। छठवां अभिवृत्ति, विद्यार्थी मौलिक अधिकार का आदर सम्मान पालन करेंगे व राष्ट्र प्रेम, देश एकता की भावना विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी मौलिक अधिकार के बारे में अपना सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। फिर नीचे सहायक सामग्री लिखेंगे, लपेट फलक, चौक, जार्डन, संकेतक, मॉडल, चार्ट, चित्र आदि। फिर पूर्व ज्ञान होगा, छात्र मौलिक अधिकार के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। शिक्षण विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर छात्राध्यापकों द्वारा छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न किए जाएंगे। किसी भी देश में शासन व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो छात्र उत्तर देंगे सरकार। सरकार किसके अनुसार कानून निर्माण करती है? छात्र उत्तर देंगे संविधान के अनुसार। संविधान में नागरिक को कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो छात्र उत्तर देंगे मौलिक अधिकार। आप मौलिक अधिकार के बारे में क्या जानती है? तो ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो छात्राध्यापक द्वारा ये कथन किया जाएगा। अच्छा बच्चों, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। जिस शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पटकारिया का कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, मौलिक अधिकार से संबंधित अवधारणा। तो इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित है? भारतीय संविधान में। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किनको प्रदान किए गए हैं? प्रत्येक भारतीय नागरिकों को। बच्चों, आप मौलिक अधिकारों की अवधारणा के बारे में क्या जानते हैं? तो ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापक द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और जो मुख्य बिंदु वो श्याम पट पे लिखा जाएगा और ये भी इसी में होगा। फिर जो प्रस्तुतिकरण किया गया उसी में से छात्र अध्यापिका छात्रों से बोध प्रश्न करेगी। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 3 में। ये अधिकार संविधान में कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। नागरिकों को संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? मौलिक अधिकार। दूसरा शिक्षण बिंदु, संविधान में वर्णित प्रमुख मौलिक अधिकार। तो इसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। पहले, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। भारत में मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। बच्चों, आप संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं? तो ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा जो मौलिक अधिकार है 6 उनका, और जो मुख्य बिंदु वो श्याम पट पे लिखा जाएगा। ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसे फिर संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची से 28 से कानूनी अधिकार बना दिया। फिर जो प्रस्तुतिकरण किया गया उसमें से बोध प्रश्न होगा। मूल संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान थे? 7। संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? समानता का अधिकार। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु, मौलिक अधिकारों की विशेषता। तो छात्र अध्यापिका पहले विकासात्मक प्रश्न करेगी। भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रदान करता है भारतीय संविधान। भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में जीवन यापन करने का अधिकार कौन प्रदान करता है? भारतीय संविधान। मौलिक अधिकार की विशेषता के बारे में आप क्या जानती है? तो ये
समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर छात्र अध्यापिका द्वारा ये प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ये भी इसी का सार और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो मुख्य बिंदु वो श्याम पट पे लिखा जाएगा। फिर जो प्रस्तुतिकरण किया गया उसी में से बोध प्रश्न होगा। मौलिक अधिकार को किसका संरक्षण प्राप्त है? न्यायालय का। सरकार की निरंकुशता पर अंकुश कौन लगाते हैं? मौलिक अधिकार किस पर आधारित है? व्यावहारिकता पर। राष्ट्रीय आंदोलन की भावना से परिपूर्ण क्या है? मौलिक अधिकार। फिर बाद में ये छात्र अध्यापकों द्वारा छात्रों को मूल्यांकन हेतु प्रश्न दिए जाएंगे और इन प्रश्नों के बाद गृह कार्य होगा। मौलिक अधिकार के 6 प्रकार व विशेषता का वर्णन कीजिए।